ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मौसम की बात करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त जो है 29 जुलाई से 5 अगस्त तक ऐसा स्पेल आने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हो सकती है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि वफाकी वज़ीर हैं जी एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली से फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइडिंग, अर्बन फ्लडिंग का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि रवां बरस जो मानसून का मौसम चल रहा है इसमें गैर यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं। क्या मामला है, कब तक ये बारिशें होंगी, कितने मजीद स्पेल मुतवक्के हैं, इसी पे बात करने के लिए इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर फोरकास्ट है। पीएमडी से आपका ताल्लुक है। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इरफान विर्क साहब, वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब का हवाला मैंने दिया कि उन्होंने बताया कि मौसमियाती तब्दीली गैर यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशों का सबब बन सकती है। इस हवाले से सर बताइए कि इदारा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, इदारे की क्या फाइंडिंग्स है। देखिए, ये जो है मौसमियात जो है इसने जो जब ये मानसून का आगाज हुआ उस वक्त एक प्रिडिक्शन दी थी कि जो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज होंगे, खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके, जहां पर नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई। हम्म। तो इस हवाले से जो है जो जब सीजन स्टार्ट हुआ तो उससे पहले जो है ना एक आउटलुक जो है ना वो सबके साथ शेयर कर दी गई थी। और इसके अलावा जैसे ही अगर कोई वेदर सिस्टम आता है तो इसकी हम उससे 3 दिन पहले या कुछ दिन पहले मजीद अलर्ट गाहे बगाहे जो है ना वो जारी करते रहते हैं। ठीक। इसी तरह जैसा कि आपने देखा जो पिछला स्पेल गुजरा था उसके हवाले से भी एक हमने हम्म। वेदर एडवाइजरी जारी की थी जिसमें हमने स्पेसिफाई किया था कि शुमाल मशरकी पंजाब के जो इलाके होंगे, खास तौर पे लाहौर, गुजरांवाला और उसके गिरदनवा के इलाके, यहाँ पर जो है मूसलाधार बारिशें होंगी। और इसके अलावा जो हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, इस हवाले से भी हमने जो है ना वो फ्लैश फ्लड्स के अलर्ट्स दिए हुए हैं जी। सही। इरफान साहब, जैसा कि आपने मुख्तलिफ इलाकों का जिक्र किया है, सर मैं अगर रवां बरस मानसून की बात करूं और आज से आने वाले बारिशों की या फिर मौसम की बात करूं, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कौन से ऐसे ख़ास इलाके हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि ये डेंजर जोन में है, यहाँ पर बारिशें, मौसमियाती तगय्युरात सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं, या फिर पूरा पाकिस्तान ही इन डेंजर जोन है। देखिए, ये पाकिस्तान की जो टोपोग्राफी है वो इस तरीके से है कि हम्म। अगर आप देखें तो नॉर्थ में बिल्कुल बुलंदो बाला पहाड़ हैं आपके, और जैसे ही साउथ में आप जाते हैं तो डेजर्ट्स हैं और मैदानी इलाके हैं। हम्म। तो जब आप हॉटस्पॉट्स तलाश करेंगे तो वो जी। हॉटस्पॉट्स आपको मिलेंगे एक जो पहाड़ी इलाके होंगे जहां पर वो है हॉटस्पॉट्स ज्यादा। इसके अलावा जो हॉटस्पॉट है वो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके, कोहे सुलेमान के एरियाज, वो हम्म। हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये जो है ना हमारे जो एरियाज हैं ये वुलनरेबल है, खास तौर पे जो गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज हैं और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, चित्राल के इलाके हैं। हम्म। यहाँ पर जो है वो क्योंकि टेम्परेचर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं ठीक। और फ्लैश फ्लड्स भी आ रहे हैं, और यहाँ पर बेसिकली ये है कि स्नो मेल्ट का रेट जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये सही। एरियाज जो है ना आपके खास जी। ठीक। इरफान साहब, मजीद कितने स्पेल्स आ सकते हैं और ये स्पेल्स कितने ताकतवर होंगे। देखिए, जो अगस्त का महीना होगा उसमें हम्म। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्पेल जो होगा अगस्त के पहले हफ्ते में आएगा। ठीक। और ये जो है पाकिस्तान में जो होगा ज्यादातर इलाकों में ये बारिश करेगा, खास ठीक तौर है। पे जो हमारे बलाई इलाके भी होंगे और जनूबी इलाके भी इसमें शामिल होंगे जिसमें हम्म। ये बारिश करेगा। इसके अलावा जो है अगस्त में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और भी स्पेल जो है ना वो आ सकते हैं, क्योंकि अगस्त में जो है ना ये पीक सीजन होता है मानसून का। इसमें जो है ना वो अमूमन जो है वो स्पेल आया करते हैं। तो ये नहीं है कि अगस्त का पहले हफ्ते में बारिश होगी और बाकी दिनों में नहीं होगी, बाकी दिनों में भी जो है ना वो मानसून के स्पेल्स जो है ना वो आते रहेंगे। ठीक। अगस्त जो है आपने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मॉनसून का। मॉनसून चलेगा कब तक, कब तक जो है वो जो हमारा एक वेदर पैटर्न होता था कि अगस्त सितंबर तक जो है बारिशें होती थी, पैटर्न वही है या फिर पैटर्न भी चेंज हो गया है कि अगस्त के बाद अगस्त सितंबर ही बारिश के महीने हैं या फिर मजीद आगे भी बारिशें जा सकती हैं। देखिए, पैटर्न जो है ये स्पेशल पैटर्न जो आपका है, जैसे कि जो बारिश हुआ करती थी हम्म। जिन इलाकों में ज्यादा, उन इलाकों में थोड़ी सी इस बार ऐसा हुआ है कि मानसून में हमें देखने में आया है कि कुछ इलाकों में बारिश कम हुई है, और उन इलाकों में जिन इलाकों में बारिश कम होती थी उन इलाकों में बारिश
ज्यादा हुई है। सही। ये पैटर्न जो है ना, ये चेंज हुआ है, जबकि जो आपका ड्यूरेशन है हम्म। मानसून का, वो कमोबेश उतने का उतना ही है। सही। एरिया वाइज डिफरेंस आया है, आप ये कह रहे हैं? क्या कहा आपने? एरिया वाइज डिफरेंस आया है। जी जी जी, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें चेंजेस आई हैं। सिर्फ जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि जो नीचे हमारे जनूबी इलाके हैं, जी। साउथ में ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है ना वो एक छोटे सारे एरिया में बहुत बारिश हो जाती है, हम्म। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे एरियाज में बिल्कुल बारिश नहीं होती। तो ये जो पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं ना, इस तरीके से जो है ना ये हमें अफेक्ट कर रहा है। जो मौसमियाती तब्दीली के जो असरात हैं वो इस तरीके से। ठीक। इरफान साहब, बच्चों की छुट्टियां हैं, स्पेशली गर्मियों की छुट्टियां भी हैं, मॉनसून भी है, और ये जो बच्चों की छुट्टियों का 2-3 महीने होते हैं ना, इसमें बड़ा प्रेशर होता है पेरेंट्स पे कि हमें कहीं ना कहीं नॉर्दर्न एरियाज ज़रूर ले जाएं। और यही वो टाइम है जब नॉर्दर्न एरियाज पे आप जैसे जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि थोड़ा सा अवॉइड करें, खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे का आप लोग शिकार ना हो जाएं। सर, कोई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती हो, या फिर वहाँ पे खतरा ज़्यादा हो और आप अवॉइड करने को कहेंगे शहरियों को? देखिए, जो आने वाला जो ये स्पेल है, ये आप देखेंगे कि आज रात में जो है ये कश्मीर के इलाकों में अफेक्ट करेगा, और साथ जितने भी एरियाज होंगे वहां पर भी इफेक्ट शुरू हो जाएगा। और जैसे ही जो है ना ये आगे प्रोग्रेस करेगा, तो जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पर भी ये अफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो ठीक। इसलिए आजकल जो प्लान करना, खास तौर पे जब वेदर स्पेल इस तरह का तो आ जाए, अगर ब्रेक हो तो फिर वो एक अलग बात है। जैसा कि पिछले 2 दिनों में ब्रेक थी, जी। उसमें कुछ बेहतर था। लेकिन अभी जो है ना ये वेदर जो है ना जब हिट कर जाएगा, जो कि आज रात में एक्सपेक्टेड है, तो ये जो है ना आप ट्रेवल ना करें। यही इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि यही कहा जाता है कि जो स्याह हजरात हैं वो ट्रैवलिंग से रेस करें। अगर करना है, लाजमी है, जरूरी है, तो फिर वो वहाँ के जो मुकामी अदारे हैं, जो लोकल अदारे हैं, उनसे राब्ता करके तो फिर चले। ठीक। इरफान साहब, ये जो मॉनसून का पैटर्न है, इसमें सिर्फ वही स्पेल जो इदारों की जानिब से, महकमे मौसमियात की जानिब से फोरकास्ट कर दिए जाते हैं, वही स्पेल आते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड रेन्स भी हो सकती हैं? कहीं पे भी कुछ भी ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है, अचानक बहुत तेज बारिश हो सकती है, क्लाउड ब्रस्ट हो सकता है। इज इट पॉसिबल, या फिर पहले से इदारों को मौजूद होता है कि इस दिन बारिश होगी, इस शाम से स्पेल शुरू होने जा रहा है, या कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है? जी। देखिए, इसका ना मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कैसे कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे ही मानसून से पहले हम 1 माह पहले जो है ना वो एक आउटलुक मानसून की देते हैं। ठीक। फिर जब कोई वेदर, वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जितने भी अदारे हैं, एनडीएमए, दीगर जितने भी डिजास्टर अदारे हैं, सबके साथ वो शेयर कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही हमारे पास कोई वेदर ऐसे आते हैं, करीब आते हैं, 1 वीक पहले हम जो है ना वो वेदर देते हैं उनको, तमाम स्टेक होल्डर्स को। वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है वो चीजें। और इसके अलावा जैसे ही कोई वेदर करीब आ जाता है और वो ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, उसके लिए हम अलग से एक प्रेस रिलीज, एक वेदर एडवाइजरी, एक अलर्ट जारी करते हैं, जो कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ भी शेयर किया जाता है, तमाम मीडिया के साथ शेयर किया जाता है। और उसके बाद ऑन डेली बेसिस हम उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ऑन डेली बेसिस हमारी जो वेदर जो है ना वो हम शेयर करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। उसके बाद हम अगले 5 से 6 घंटों में जो वेदर होना होता है, 3 से 4 घंटों में वेदर होना होता है, किस एरिया में स्पेसिफिक होगा। लेट अगर आपका सिर्फ गुजरांवाला, लाहौर और इसके गिरदुनवा में वेदर हो रहा है, तो हम जो है होने लगा है या होने वाला है अगले 3 से 4 घंटे में, तो उसकी एक अलग से प्रिडिक्शन देते हैं। और कितना सीवियर है उसको भी हम वो जो है ना वो अपनी हमारी मोबाइल ऐप है उसमें हम जो है ना तो ये सारी चीजें जो है ना हम कम्युनिकेट करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, और तमाम स्टेक होल्डर्स के पास है। ठीक है इरफान साहब, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था, कभी कभी जो है ना महकमा मौसमियात बताता है भाई गरज चमक के साथ बारिश होगी, आंधी आएगी, क्योंकि हर रोज ही न्यूज हम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, रोज के मौसम की खबर का पता होता है। उस दिन कुछ भी नहीं होता, धूप निकली हुई होती है, कुछ ऐसा नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि महकमा मौसमियात बता रहा होता है भाई मौसम बिल्कुल क्लियर है, कोई बारिश नहीं, अचानक से ऐसी गरज चमक के साथ बारिश होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। आपने पॉइंट जो उठाया है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मौसम जो होता है, जो वेदर होता है, ये डायनामिक है। ठीक। ये वक्त के साथ साथ चेंज होता है। अगर हमने 3 दिन पहले दी
2 दिन पहले वेदर दिया, फिर उस दिन जो है ना हम उसको रिवाइज करते हैं। वो अगर हमारी डेली फोरकास्ट वो अगर आप अपडेट रखें, उसके अलावा हमारी मोबाइल ऐप है जिसमें हम एक नोटिफिकेशन देते हैं, वो अगले 4 से 5 घंटे का होता है। अगर ठीक। आप उसको देखें तो वो हमारी उसकी जो एक्यूरेसी है वो हमारी बहुत अच्छी जा रही है। वो अच्छा जो सर, मोबाइल ऐप बता दीजिए कौन सी है जो हमारी गवर्नमेंट की लोकल, जिसको मतलब हम फॉलो कर सकते हैं, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव जी जी, चीज है। पीएमडी वेदर ऐप के नाम से हमारी एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। उसमें नोटिफिकेशन भी आते हैं और हम्म। ये सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है सर, देखने वालों को मैसेज क्या देंगे, छोटा मैसेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा, मैसेज मैं यही दूंगा खास हम्म। तौर पे कि जब एक इम्पैक्ट वेदर आए जिसमें बहुत ज्यादा बारिश होने वाली हो, हम्म। उस वक्त आप एहतियात करें, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो लोकलाइज्ड फेनोमेना है वो बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है। इसलिए लोकलाइज्ड चीजों से बचने के लिए, जैसे हम्म। लाइटनिंग या थंडर या इस तरह का ओले जैसे गिरते हैं बहुत ज्यादा। पिछली बार आपने देखा होगा कि 16 अप्रैल को जो ओले गिरे इस्लामाबाद में जी बहुत जी। ज्यादा। ये मुस्बत तब्दीली की वजह से जब इस तरह का इम्पैक्ट वेदर हम दें, प्रेस रिलीज दें, तो उन दिनों में जो है ना वो देख लें और हमारी ठीक है। मोबाइल ऐप यूज करके तो आप उससे ज्यादा फर्क। बहुत शुक्रिया इरफान विर्क साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपके टाइम का। और यकीनी तौर पर आजकल मौसम जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है और किसी भी नुकसान से बचने के लिए एहतियात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।